तो पैरेललोग्राम मेथड बता रखा है क्या होता है, ट्रायंगुलर के सिमिलर है बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस ऑफ डायग्राम ओनली। तो व्हाट इज द पैरेललोग्राम मेथड? पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका है, ठीक है, वेक्टर एडिशन। इसमें क्या होता है, दो वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे को थीटा एंगल पर है और उनका रिजल्टेंट निकालना होता है, प्लस रिजल्टेंट के साथ साथ बताना होता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर्स। आओ भाई, अब देखो, लेट देयर आर टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी lying at angle theta from each other। यही बात यहाँ लिखते रहो, let there are two vectors A and B lying at angle theta from each other। एक दूसरे थीटा एंगल पे होते हैं। ड्रॉ करो दो वेक्टर्स, ड्रॉ वेक्टर्स जो कि पैरेलल हो किसके, ए एंड बी। तो बी के पैरेलल एक वेक्टर बनाओ यहाँ पे ए से, और ए के पैरेलल एक वेक्टर बनाओ बी से, ठीक है नहीं है? द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, इस डायगोनल, ये वेक्टर आर, ठीक है। सो वी से दैट वेक्टर आर इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यहाँ तक बात समझ में आई है या नहीं आई? यानी दो वेक्टर्स लिए ए और बी, उनके एक पैरेलल बनाया, एक वेक्टर ए के पैरेलल, एक वेक्टर बी के पैरेलल। जो बी के पैरेलल है उसको बी बोल दिया, जो ए के पैरेलल है उसको ए बोल दिया, और ये क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। तो जो डायगोनल है ना, इस डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का जो है क्या है, ये डायगोनल है, वो रिजल्टेंट है, ठीक। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं और नाम डाल दो इसका ए बी सी डी ई, ठीक है नहीं है? तो हम क्या बोलेंगे भाई, अब ये परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से 90 डिग्री पे, तो ये जो ट्राइंगल है बी बी सी डी या डी बी सी बोल सकते हो इसको, इसमें क्या खास बात है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल। तो हम कहते हैं कि ट्राइंगल बी डी सी इज ए राइट एंगल। सो यहाँ पर ध्यान करो जरा, cos थीटा बराबर किसके होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी डीसी अपॉन बीडी के होगा। हम लिख सकते हैं डीसी अपॉन बीडी। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि डीसी बराबर आ गया बीडी cos थीटा के, बोलो किसका आ गया, बीडी cos थीटा हो गया बी sin थीटा। आई बात समझ में है? तो अब जो है यहाँ से आगे चलेंगे, इसे रख दो क्या, बी sin थीटा, वो क्या हो गया, बी cos थीटा। अब ट्राइंगल ए बी सी को देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है? इसमें परपेंडिकुलर कितना है, बी सी, बेस कितना है, सी ए या ए सी कह सकते हो, और हाइपोटेनस कितना है, ए बी। तो हम कह देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, so we can say that ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तो यहाँ देखो ए बी कितना है, ए बी इज आर, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या आ गया, वेक्टर आर का स्क्वायर इक्वल टू बी सी कितना है, बी सी है बी साइन थीटा, तो ये हो गया बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस
ये कितना है, यहाँ ए सी देखो, पहले यहाँ से ए से लेके डी तक तो ए है, फिर उसके बाद बी कॉस थीटा है, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ पे ए प्लस बी कॉस थीटा, बोलो। तो वी कैन से इट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बोलो भाई। तो हियर आप यूज कर सकते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला, क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सो आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, बोलो। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे, बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंड ए प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सब बच्चों को पता है, टेंथ में याद कर रखी कितनी होती है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई 1। तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं 1। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और लास्ट में क्या कह सकते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आई बात समझ में कि नहीं। व्हाट इज द फाइनल फार्मूला, रिजल्टेंट का फार्मूला हो गया आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये फार्मूला जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी है चीज़ें, इसमें जो बॉक्स के अंदर लिखी है वो इसके निचोड़ है, मतलब इसका पूरे टॉपिक का एंड है। तो ये याद ज़्यादा जरूरी है करनी। ये 4 एलिमेंट ऐसे हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रायंगल डायग्राम बनाओगे, फिर तुम्हें लाना है आर बराबर ए प्लस बी तक, फिर लाना है डी सी बराबर कितना है और बी सी कितना है, फिर तुम्हें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना है, उसके बाद ये और फिर ये। अब देखो इसके बाद जो है हमें निकालना है व्हाट इज द एंगल, है ना। तो एंगल निकालना है आर का। तो वी से दैट ये था आपका ए, वेक्टर ए, दिस वाज योर वेक्टर बी, यहाँ से पैरेलल वेक्टर ऑफ बी बनाया, यहाँ से पैरेलल वेक्टर ऑफ ए बनाया, फिर आगे परपेंडिकुलर डाल दे जाके थीटा था, ये कितना था बी साइन थीटा, and it was b cos theta, it was a b c d and e। आई बात समझ में। और डायग्राम मिला दिया आपको तो क्या बन गया रिजल्टेंट। अगर तुम्हें एंगल निकालना हो तो ये किसके बीच में है, आर और ए के बीच में एंगल कितना है अल्फा। तो हम कहते हैं कि अल्फा क्या है, एंगल इज बिटवीन ए एंड आर, ठीक है। सो tan अल्फा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है BC अपॉन AC। तो tan अल्फा बराबर हो गया BC कितना B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा, ठीक है। अभी जब तक समझ में आएगा, जब पूरा समझाऊंगा मैं, इसका तरीका क्या है करने का समझो। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक वेक्टर है ए जिसकी वैल्यू है 5 मीटर, ठीक है। दूसरा है कितना वेक्टर बी जो कि है 7 मीटर, और उनके बीच में एंगल है थीटा जो कि है 60 डिग्री ले लो, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये पूछा व्हाट इज द रिजल्टेंट, इसकी आर की लंबाई बताओ, एक तो आर कितना है और एक ही एंगल कितना है, ठीक। तो हम क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। आगे आगे बोलोगे तो मजा आएगा। जरा तुम्हें देखो 2 चीज़ें हैं, मैंने बताया था तुम्हें कि 3 चीज़ें याद कर लो पढ़ाई के हिसाब से। एक तो टीचर के जब पढ़ा रहा है तो पढ़ा नहीं रहा, तुम्हें याद करवा रहा, मतलब बेहतरीन टीचर बनना है तो बच्चों को याद करवाओ क्लास में, और अगर बेहतरीन स्टूडेंट बनना है तो हैंड टू हैंड याद करो। दूसरी चीज़ ये है कि जब करवा रहे ना काम को तो इंटरेस्ट कैसे बनेगा पढ़ाई के अंदर। जो मैं लिखने वाला हूँ ये सोच लो कि अब सर क्या लिखने वाले हैं,
आई नहीं बात समझ में। और तीसरा नंबर क्या है इसका कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहुत से लड़के दिखा दूंगा जिन लड़कों को बहुत कम आईक्यू था, जिनका पढ़ाई में कुछ नहीं आता था उनको, बट उन्होंने क्या किया, प्रैक्टिस। एक ही चीज़ को इतनी बार पढ़ोगे ना, हर बार वो माइंड में उतरती चली जाएगी ज़्यादा। जो बच्चे होशियार होते हैं उनका आईक्यू लेवल ज़्यादा नहीं होता, वो क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, उसका प्रैक्टिस करते हैं उसकी। ये प्रैक्टिस तुम जितनी बार करोगे तुम्हारे दिमाग में उतर जाएगा। एक बार पढ़ के तो किसी की समझ में नहीं आ सकती ये चीज़ें। बायोलॉजी थोड़ी है, फिजिक्स है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है भाई। तो अल्फा तो पहले निकाल लेंगे हम। आर का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सो वी पुट हियर आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी कि पहले वाला है 5 और दूसरे वाला है 7। तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू cos 60, जो कि होता है कितना 1/2। cos थीटा ये क्या रख दिया 1/2, क्योंकि cos 60 कितना होता है, cos 60 इक्वल होता है 1/2। सो आर इक्वल हो गया है अंडर रूट में 2 को 2 से कैंसिल कर दोगे तो 25 प्लस 49 प्लस 7 के 35 कितना हो गया ये, जल्दी बताओ। है 74 तो कितना हो गया 25 और 35 कितना होता है 60 60। अरे भाई सिंपल सा सिस्टम है ना, तो 109 हो गया ये। अंडर रूट में कितना हो गया 109, ये इसका आंसर है। कितना लंबा है ये, कितना है अंडर रूट 109, लगभग 10 के ऊपर है, हल्का सा ऊपर, 10 और 11 के बीच में है कहीं। भाई 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 और 11 का क्या होता है 121, तो बीच में कहीं है ना उसके। और 10 अल्फा क्या होगा, 10 अल्फा मतलब ये वाला एंगल, क्या फार्मूला था इसका, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। सो यू कैन से 10 अल्फा इक्वल टू b यानी कि 7 और sin 60 अपॉन a यानी कि 5 प्लस 7 cos 60, दैट इज 7 इंटू 1/2 अपॉन 5 प्लस 7 इंटू √3/2। नहीं उल्टा हो गया, ये तो √3/2 है, ये कितना है देखो sin 60 की वैल्यू भी लिखना कितनी होती है √3/2। ठीक सारी वैल्यू पुट कर दी मैंने इसके अंदर, 7 की इसकी उसकी, भाई वो तो तुम्हें खुद ही देखना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यू में लिख रहा हूँ। ठीक, फिर उनको देखो कैसे एडजस्ट करना। अगर तुम चाहो यही कहीं सॉल्व कर सकते हो। इसको हो जाएगा 3.5, ये भी क्या हो जाएगा 3.5। तो 10 अल्फा जो है वो कितना आया 3.5 √3 अपॉन में 8.5। अल्फा को हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3.5। ये पॉइंट से पॉइंट आता ना, क्या दिक्कत है, तो 5 से काट दो, ये कट जाएगा 7 टाइम, और ये हो जाएगा कितना 17। तो ये कितना हो गया 7/17 √3, दिस इज 10 अल्फा। तो ये आ गया तुम्हारा क्या, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। याद हो गया ये, इसमें कोई दिक्कत है, एग्जाम्पल भी कर लोगे, बस नोट करना और नोट करके प्रैक्टिस करनी, ठीक है। नहीं है जितना प्रैक्टिस करोगे जितनी बार याद करोगे उतना ही बार याद हो जाएगा जल्दी जल्दी करके।